Your Miracle Day. Praise the Lord. खुदाम की तारीफ करते हैं कि आज आप देख रहे हैं योर मिरेकल डे शो, और आज खुदाम की तारीफ हो कि हमारे साथ खुदाम के अजीम खादम जनाब पास्टर आफ्ताब रहमत साहब हमारे साथ हैं। और पास्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज प्रेस टीवी के स्टूडियो में, ताकि आज आप अपनी ज़बानी खुदा के कलाम की बातों को, मिरेकल्स को आप हमारे साथ और आज तमाम देखने वाले तमाम भाइयों बहनों नौजवानों के साथ आप खुदा की बरकतों को और उसके मिरेकल्स को आप शेयर कर सकें। तो इससे पहले कि आप नाज़रीन इनकी और बातें कलाम मुक़द्दस में से सुने और बरकत पाएं, मैं चाहता हूं कि वो पहले आज इनकी मिनिस्ट्री का तारफ जो है उसको हम सुनेंगे कि किस तरह से खुदावंद इन्हें खिदमत में लेकर आया, और आज इनकी मिनिस्ट्री के वसीला से खुदावंद किस तौर से मिरेकली तौर पर इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। जी पास्टर साहब। जी, मेरा नाम जैसे पहले आपने बताया पास्टर आफ्ताब रहमत है, और मैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ चर्च मिनिस्ट्रीज का चेयरमैन। सॉल्ट ऑफ द अर्थ जी, और खुदावन ने पिछले 15 साल से खिदमत के अंदर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, ये मेरी टेस्टिमनी जो है ये लोगों तक पहुँची है। तो आज प्रेस टीवी के ताल्लुक से खुदावन का शुक्र करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है। पास्टर, मेरी ज़िंदगी के अंदर खुदा का जो मंसूबा था, वो काम था, वो बड़े अजीब तरीके के साथ हुआ। बहुत सारे लोग हैं उनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा इंसिडेंस होता है, कोई ब्रेक थ्रू होता है, लेकिन मैं अपनी ज़ात में खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि लड़कपन से खुदा ने मुझे ग्रेजुअली चेंज किया। नो एक्सीडेंट, नो इंसिडेंट्स, ग्रेजुअली खुदा ने मुझे तरतीबवार तब्दील किया। और जब खुदा ने जिंदगी में तब्दीली को मुकम्मल किया तो वो सब कुछ हुआ जो ईमानदारों की जिंदगी में होता है। सबसे पहले मैंने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया। ये 90s की बात है, 96 की बात है, और मैंने वाटर बैप्टिज्म लिया। 4 साल दरमियान में कुछ ऐसा अरसा आया कि मैं अपनी सेकुलर जॉब में और दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया। लेकिन 2000 में जब मिलेनियम चेंज हुआ है, उस रात खुदा ने मेरी ज़िंदगी में एक अजीब काम किया कि देख, मैं दुनिया की इस सदी को चेंज कर रहा हूँ, तुझे भी पूरे तौर पर चेंज होने की ज़रूरत है। और फिर छोटी छोटी चीज़ें, खुदा के बहुत सारे खादम और कलाम की बहुत सारी गहराइयों ने मेरी ज़िंदगी के अंदर काम किया और खुदा ने इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर मैंने बाकायदा तौर पर बाइबल कॉलेज में सेमिनरी की, BTH किया, और साथ साथ खिदमत में मैं था। जब मैं खिदमत कर रहा था ऑलरेडी, और साथ साथ मैं सेमिनरी कर रहा था। और खुदा ने एजुकेटेड किया, खुदा ने सेकुलर जॉब में भी बड़ी मदद की। फिर 14 साल मैंने सेकुलर जॉब की, साथ में खिदमत की। फिर 2009 में खुदा ने फुल टाइम खिदमत के लिए दरवाजे खोले, और मैं 2009 से लेकर कंटिन्यूसली दिन रात खुदा की खिदमत में। प्रेज द लॉर्ड। पर सब बड़ा अच्छा लगा आपकी इस गवाही से कि खुदावंद ने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में चेंज वो लेकर आए रूह कुद्दस की कुदरत के वसीला से। और मैं ईमान रखता हूँ कि ये खुदावंद का मंसूबा, खुदावंद का प्लान जो है, आपके दुनिया में आने से पहले ही खुदावंद ने आपके लिए ये मंसूबा बना रखा है। और आज बात कर रहे हैं हम लोग मिरेकल्स डे के तल्लुक से कि ईमानदारों की जिंदगी में मोजज़ात की वैल्यू क्या है, और आम दुनियावी शख्स जो है उसकी जिंदगी में मोजज़े की क्या वैल्यू है। मोजज़े तो खुदा सभी को देता है। कलाम में लिखा है कि वो अपना सूरज नेकोबद पे सब पे चमकाता है। मोजज़ा ईमानदार को भी मिलता है, मोजज़ा जो आम दुनियावी शख्स है उसको भी मिलता है। लेकिन इन दोनों के मोजज़ात खुदा की तरफ से हैं, लेकिन ईमानदार मोजज़े को किसी और एंगल से लेता है, जो आम दुनियावी शख्स है वो किसी और एंगल से लेता है। आप इसके तल्लुक से क्या कहते हैं कि ईमानदार का मोजज़ा जो है उसके तल्लुक से और एक आम दुनियावी शख्स के मोजज़े के तल्लुक से आप कुछ बात अगर शेयर करना चाहें तो। जी पास्टर साहब, ईमानदार जो है वो तो ऑलरेडी खुदा की जमात का हिस्सा है। आमीन आमीन। और ये उसकी ग्रोथ है।
Praise the आप Lord. गौर कीजिएगा, आपकी खिदमत खुदा ने बहुत ज्यादा बरकत दी हुई है खुदा आपको। की तारीफ। और आप देखते हैं जो लोग गवाहियां शेयर करते हैं वो कंटिन्यूसली गवाहियां शेयर करते हैं। नो डाउट। क्यों? क्योंकि खुदा उनकी जिंदगी में मौजज़ात करता रहता है, Praise the Lord. कंटिन्यूसली उन्हें बढ़ाता रहता है। Praise the Lord. और जो गैर ईमानदार है उसकी जिंदगी में मिरेकल का होना ब्रेक थ्रू होता है, ताकि वो अपनी राहों से हटे जो उसकी जिंदगी में ऑलरेडी मौजूद है, जो वो दुनियादारी में पड़ा हुआ है या व्हाटएवर, जो भी उसकी जिंदगी के अंदर दुनिया की ऐशो इशरत है, बदकारी है, गुनाह है, या कुछ भी हो सकता है। कई दफा हम नामी मसीही होते हैं, तो खुदा हमें नामी मसीही से निकालकर स्पिरिचुअल मसीही बनाना चाहता है। तो ये गैर ईमानदारों के अंदर जो मौजज़ात होते हैं वो खुदा के करीब लाने के लिए है, और ईमानदार की जिंदगी के अंदर जो मौजज़ात होते हैं वो मसीह में बढ़ाने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द। बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। अगर हम इस औरत को देखें जिसके तल्लुक से खुदा उनका कलाम ये फरमाता है कि वो ऐन वक्त गुनाह में पकड़ी गई। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा मिरेकल ये था कि यीशु मसीह उस जगह पर मौजूद हुए, और यीशु मसीह अगर वहां पर ना होते तो वो शरा के आलमों ने, उन लोगों ने उसको संसार कर देना था, उसको मार देना था। जी बिल्कुल। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा मिरेकल ये कि वहां पर यीशु मसीह आ गए और यीशु मसीह ने उसे मौत के मुंह से दुनियावी तौर पर भी बचाया। यीशु मसीह ने कहा कि पहला पत्थर वो मारे जो अपने आप को बेगुनाह समझता है, जिसने कभी गुनाह नहीं किया। ये उसकी लाइफ में एक मिरेकल था कि खुदा ने उसकी जिंदगी को दुनियावी तौर पर सेव कर लिया। ना सिर्फ वो दुनियावी तौर पर सेव, बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि फिर गुनाह ना करना। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह आपने अभी ये बात कोट की है कि मौजज़ा जो दुनियावी लोग हैं उनकी जिंदगी में मौजज़ा खुदावंद इसलिए देता है ताकि वो खुदावंद की तरफ चेंज होकर उनकी तवज्जो जो है वो खुदावंद की तरफ हो जाए। बड़ी खूबसूरत बात है। और इसके तल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे कि आज जिस तरह के मैं समझता हूं कि हर रोज निकलने वाला सूरज जो है, हर रोज आने वाली सुबह जो है, वो जो ईमानदार की जिंदगी में है वो एक हर रोज एक मौजज़ा है, क्योंकि जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह है ब्रदर जी, वो तो है ही मौजज़ात का बानी। और जिसके अंदर यीशु मसीह है, जिसके साथ यीशु मसीह है, मौजज़ात तो हमेशा उसके साथ साथ चलते हैं। आमीन आमीन। पास्टर मैं दो चीजों पर बात करूंगा, छोटी छोटी बात करूंगा। आमीन। पहले जो आपने उस औरत के ताल्लुक से बात की, बिल्कुल, ये जो वाकया लिखा गया, मैं पहली बात प्रेस टीवी के ताल्लुक से की वसातत से आप सबसे बात करता हूं, खास तौर पर खादमों से। हम अंजील मुकद्दस के वाकयात को अक्सर कहानी कह देते हैं, स्टोरी कह देते हैं। तो प्लीज बराए मेहरबानी, जो वाकयात हैं वो स्टोरी नहीं है, वो हकीकत है। उसे हकीकत ही कहना चाहिए ताकि उसकी जो अहमियत है वो हमारे अंदर वो कायम रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब ये वाकया था कि यीशु मसीह वहां मौजूद है, बिल्कुल ठीक। और एक औरत भागी चली आ रही है, उसके पीछे एक ग्रोह है, मर्दों का एक बड़ा ग्रोह है, पत्थर उठाए हुए हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी बात, हम किसी भी गुनाह में हो, हम किसी भी गंदगी में हो, हमारी जिंदगी के अंदर चाहे कितनी ही बुराई क्यों ना हो, अगर हम यीशु के कदमों में आ जाते हैं तो वो मौत जो हमारे हिस्से में लिख दी गई है वो तब्दील हो जाएगी और हम बच जाएंगे। आमीन आमीन। बचाने वाला यीशु मसीह नासरी है। वही औरत, उसी बात को लेकर आगे चलेंगे, वही औरत अगर उसका आमना सामना यीशु के साथ ना होता तो उसने दुनियावी तौर पर भी मर जाना था, और वो जो अगली मौत है उसका भी उसने शिकार होना था, क्योंकि वो गुनाहगार थी, गुनाह के अंदर पकड़ी गई, जुना के अंदर पकड़ी गई, बदकारी के अंदर वो थी, और लोग उसी बदकारी को बेस बनाकर उसको निशाना बना रहे थे, उसको संसार करना चाह रहे थे, उसको मारना चाह रहे थे। जैसे ही वो यीशु मसीह के सामने आई है, उसका आमना सामना यीशु मसीह के साथ हुआ है, तो मैं समझता हूं कि यीशु मसीह से मिलते ही उसकी जिंदगी जो है वो बदल गई। वो इस मौत से भी बच गई जो उसके बिल्कुल सर पर खड़ी थी जी। अगर 2 से 3 मिनट का हम कह सकते हैं थोड़ा सा गैप आ जाता, थोड़ा सा गैप मिल जाता, तो उन लोगों ने उसको पत्थर मार मार के संसार काट देना था, उसको मार देना था, और वो इस दुनिया में भी मरना था उसने, और उसने अगली मौत जाकर भी बर्दाश्त करनी थी। लेकिन यीशु मसीह ऐसा खूबसूरत यीशु है हमारा, उसने उसको इस दुनिया से भी मौत से बचाया, और यीशु मसीह ने उसको हमेशा की मौत से भी बचा लिया। यही सबसे बड़ा मिरेकल है, यही मिरेकल है, यही उसकी जिंदगी में मिरेकल है।
اور اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور آج ہمارے لیے بھی یہ نمونہ ہے کہ یسوع معجزات کا خدا ہے اور ہمیں بچانے کی قدرت ہے. Praise the Lord. برادر جی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اسی بات کو ہم آگے لے کر چلیں, اسی میریکل کی بات کریں گے کہ آج جو لوگ ہر روز دعا کرتے ہیں اور ایک بڑی کمپلین ہی وہ کرتے ہیں کہ ان کی کمپلین کیا ہے کہ مجھے اتنا عرصہ ہو چکا ہے دعا کرتے ہوئے لیکن لوگوں کو معجزات ملتے ہیں, میریکلز ملتے ہیں, میری لائف میں یا میری زندگی میں معجزہ کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل, معجزہ دو طرفہ کام ہے, یک طرفہ کام نہیں ہے. یسوع مسیح کی ایک اور چھوٹی سی بات بائبل مقدس انجیل مقدس میں سے ہم شیئر کرتے ہیں. یسوع مسیح گاؤں میں سے گزر رہے تھے اور لوگ ایک اندھے کو یسوع کے پاس لے کر آئے اور یسوع کے پاس لا کر ان لوگوں نے درخواست کی کہ اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے. اور وہ اندھا تھا, نہ بہرا تھا اور نہ گونگا تھا, اور وہ شخص خاموش تھا. اس شخص نے یسوع سے یہ نہیں کہا کہ یسوع مجھے شفا دے. لوگ اس کی سفارش کر رہے ہیں لیکن وہ خاموش ہے. لکھا ہے کہ یسوع سے لے کر گاؤں سے باہر چلا گیا اور جاتے جاتے میں ایمان رکھتا ہوں یسوع نے اس کے ایمان کو بڑھایا ہوگا. Praise the Lord. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اس کی آنکھوں پر تھوکا اور جب یسوع نے اس سے کہا کہ تو کیا دیکھتا ہے تو اس نے پتا کیا کہا, اس نے کہا میں درختوں, آدمیوں کو درختوں کی طرح چلتے ہوئے دیکھتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص نہ تو شفا لینے کے لیے راضی تھا اور نہ شفا دینے والے کو دیکھنا چاہتا تھا. دوبارہ یسوع نے اس کے اوپر دعا کی. یسوع نے کہا تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میں یسوع کو دیکھتا ہوں. اور جو ہی اس نے یسوع پر نگاہ کی اس کی آنکھیں کھل گئی. Praise the Lord. اس کی آنکھیں کھل گئی اور آنکھیں تب کھلی جب اس کے اندر ایمان پیدا ہوا اور وہ یسوع کو تکنے کے لیے تیار ہو گیا. ٹھیک اسی طرح ہم دعائیں تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن شاید ہم یسوع کو تکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ہم یسوع کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ہم یسوع کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارا سارا فوکس جو ہے اپنی شفا پر, اپنی دعاؤں پر, اور کئی لوگ اپنی دعا پر بڑا تکیہ کرتے ہیں. میں جی 5 گھنٹے دعا کرنا, اتنے گھنٹے دعا کرتا ہوں جی میں تو جی روزہ رکھتا ہوں, اور اس ساری دعا کے اندر شاید کہیں نہ کہیں گھمنڈ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. 100% ہوتا ہے. آپ کہیں نہ کہیں بلکہ اس کی بیس جو ہے بیک گراؤنڈ پہ 100% کہہ سکتے ہیں. اور وہ خدا پر احسان چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ میں دعا کر رہا ہوں, میرے لیے تو ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ چیز ہے جو ہماری دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ ہے. تو میرے عزیزوں, پیارے بھائیوں, پیاری بہنوں, بیٹیوں, نوجوانوں, آپ نے کتنی خوبصورت بات ابھی سنی ہے کہ بعض اوقات ہم کئی گھنٹے, کئی دن دعا کرتے ہیں, ہم روزہ بھی رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک ریزن جو ابھی خدا کے خادم نے بتائی ہے کہ کبھی کبھی پیچھے ہم کوئی ایسی ریزن لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کی دعا کا جواب آپ کے پاس آنے سے روک دے. اور وہ کیا ہے کہ وہ گمنڈ کہ میں آج اتنے گھنٹے ہو گئے مجھے دعا کرتے, آج اتنے دن ہو گئے مجھے روزہ رکھے ہوئے. وہ گمانڈ جو ہم بتاتے ہیں جی اتنے فخر سے, یہ فخر لے کر ہمیں کبھی کبھی ڈوب جاتا ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, لیکن اگر آپ حلیمی کے ساتھ, فروتنی کے ساتھ اپنے باپ کی حضوری میں جھکے رہیں, یسوع مسیح کے قدموں کے ساتھ لپٹے رہیں, اور پھر آپ کی دعا کا جواب ملنے سے آپ کو دنیا کی طاقت کوئی روک سکتی نہیں ہے. یاد رکھیے, خدا کا خادم 21 دن کے لیے دعا روزے میں ٹھہرا رہا اور 21 دن کے بعد اس کی دعا کا جواب آیا, اور اسے جواب کیا ملا کہ دیکھ میں خود آیا ہوں. کیا لے کر؟ تیری دعا کا جواب لے کر. اگر آپ دعا کا جواب لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ فخر کرنا, گمان کرنا چھوڑ دیجئے. آئیے ہم یہاں پر لیتے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد واپس ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب, گاڈ بلیس یو. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم یہیں سے اپنی بات کا پھر آغاز کریں گے. خدا آپ سب کو برکت دے, آمین.
Miracle Day. Your Miracle Day. वेलकम बैक पास्टर साहब, दोबारा से हम आपको वेलकम करते हैं Thank you so much. योर मिरेकल डे शो के अंदर। और मैं ईमान रखता हूं कि आज हमारे अजीज खूब बरकत पा रहे होंगे आपकी इन खूबसूरत बातों के वसीला से, जो आप कलाम मुकद्दस में से खुदा के कलाम की बातें और मिरेकल्स के तलक से आप बातें शेयर कर रहे हैं। और आज ईमानदारों को और खुदा के लोगों को मिरेकल्स की जरूरत भी है। और सबसे खूबसूरत बात, यीशु मसीह मिरेकल का बानी है, और जिसकी जिंदगी में यीशु है उसकी जिंदगी मुजज़ात से भरी है। आमीन। हम बात कर रहे थे कि लोग अपनी दुआ पर ज्यादा फोकस करते हैं, वो तकिया करते हैं दुआ पर, वो इसको सहराते हैं जी मैं इतने घंटे दुआ करता हूं। और ये इस तरह की अच्छी बात है, ये बड़ी खूबसूरत बात है। जिस बंदे की जिंदगी दुआया जिंदगी है उसकी जिंदगी मुजज़ात से भरी पड़ी है। लेकिन फख्र ना कीजिए। यीशु मसीह ने कहा था कि अपनी रासबाजी के काम जो हैं वो दिखावे के लिए ना करो। इतने घंटे आप दुआ करते हैं, रोजा रखते हो, तो इसको दिखावा मत बनाओ। सिर्फ आप और बाप का रिलेशन जो है उसको हिडन रखे। आप समझ लें कि आपका एक इस तरह का लाइफ का सिस्टम है कि आपने इस बात को हमेशा अपने तक या अपने खानदान तक, अपने खुदा तक महदूद रखें। बाज़ लोग चर्चा बहुत करते हैं, बहुत चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं इसके तलक से? जिस तरह भैया आपने बताया कि लोग अपनी दुआ पर ज्यादा तकिया करते हैं, वो यीशु मसीह पर कम करते हैं। तो ये समझे कि बस मैंने अब दुआ कर दी अब होगा। अच्छी बात होना चाहिए, बंदे को अपनी दुआ पर इत्मीनान होना चाहिए, ईमान होना चाहिए कि मैंने दुआ की है, ये अब होगा। लेकिन यीशु मसीह कुछ हमें सिखाता भी है, कुछ हम्बल भी हमें बनना है। आजिज़ी भी बड़ी चीज है। बस सब कुछ है ही यही, आजिज़ी ही है। क्योंकि मैं अक्सर ये मिसाल देता हूं, जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, मुजज़ात हैं, खुदा पाकिस्तान में तूल अर्ज़ में इस्तेमाल करता है। और मोस्टली इब्लीस बड़ी बड़ी कन्वेंशंस के बाद मेरे ख्याल सबके पास जाता होगा, मेरे पास भी आता है। और जब थपकी देख कर यहाँ पर, गुड पास्टर यू आर बिग मैन, अब तुम बड़े पादरी बन गए हो। और मेरा जवाब होता है शट अप, क्योंकि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं। करने वाली जात तो ऊपर है, वो आता है, कलाम भी सुनाता है, मौजज़े भी करता है, और खुदा अपने काम करके लोगों को अपने तरफ खींच लेता है। Praise the Lord. और जब मैं ये कहना शुरू हो जाऊंगा मैं बड़ी चीज हूं, मेरे वसीले से काम होता है, या मैं ये करता हूं, तो ब्रदर जी सबसे बड़ी बात तो मैं ही है। ये मैं ही तो काम खराब करती है। दुआया जिंदगी होना, इसका मतलब हमारा राबता खुदा के साथ खूबसूरत है, लेकिन इस राबते में जब हम मैं ले आते हैं तो ये आपके और आपके खुदा के दरमियान एक रुकावट दीवार बन जाती है जी, एक दीवार बड़ा बन पहाड़ बन जाएगा। और यही चीज ईमानदारों के अंदर आ जाती है। जब ईमानदार दुआ के वसीला से खुदा से मौजज़ा लेने के लिए तगोदो करते हैं, लेकिन जब मांगने वाले को पीछे छोड़कर मांगना सबसे खूबसूरत उनके लिए बन जाता है कि जी मैं बड़ी चीज हूं, मैं बड़ी खूबसूरत दुआ करता हूं, मेरी दुआ के अल्फाज बड़े खूबसूरत है, तो मौजज़ा उनसे दूर जाना शुरू हो जाता है। उनका वो टारगेट जिसे वो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते। मैं यहीं से आपकी बात को, ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि कुछ बड़े पढ़े लिखे कह लें भाइयों को, बहनों को, खूबसूरत बात है पढ़े लिखे होने चाहिए। जो जिस तरह आपने कही कि वो कहते हैं जी वो बस मैं मांगने का तरीका कार बड़ा जबरदस्त है, मेरी दुआ बड़ी जबरदस्त है, मेरे मुंह से निकलने वाले लफ्ज जो है वो खुदा के तख्त को हिलाकर रख देते हैं, ऐसे लफ्ज मैंने सुने हैं। जी जी। तो मैं ये आज ये बताना चाहूंगा उन तमाम अपने अजीजों को जो आज मुझे और पास्टर आफ्ताब साहब को बैठे देख रहे हैं, जो खुदा के कलाम की बातें सुन रहे हैं। मैं एक छोटी सी एक एग्जाम्पल यहां पर कोट करूंगा कि एक छोटा सा बच्चा 2, 4, 5, 10 दिन का है, 1 माह का है, 2 माह का, 1 साल का कह दें आप, 3
3 साल का कह लें यानी कि 2.5 साल का कह लें, वो बोल नहीं सकता। उसने अपनी हर जरूरत रो के इस अंदाज में बयान करनी है कि उसकी मां उसकी प्रॉब्लम को और उसकी नीड को भी समझे। अब छोटा बच्चा 1 माह का है, 2 माह का है, जब वो दूध के लिए रोएगा तो उसका रोने का अंदाज डिफरेंट होगा। जब वो किसी तकलीफ के अंदर रोएगा तो उसका रोने का अंदाज डिफरेंट होगा, और मां एकदम से जज करेगी कि मेरा बेटा या मेरा बच्चा जो है ये अभी दूध के लिए रोता है या इसको कोई तकलीफ है या ये गीला हो चुका हुआ है, वेट हो चुका हुआ है, उसको चेंज करने की जरूरत है। मां एकदम से समझती है। और आज मैं ये कहूंगा कि अगर हमारी दुनियावी मां, हमारी दुनियावी दुनियादारी के अंदर रहती हुई मां जो है वो हमारे रोने को सुनकर जज कर जाती है कि मेरे बच्चे को दूध चाहिए, या ये जज कर जाए कि मेरे बच्चे के पेट के अंदर दर्द हो रही है और मेरा बच्चा रो कर बिलक रहा है, या फिर मेरे बच्चे को अभी खुश कपड़ों की जरूरत है, तो मैं आज उन लोगों से, उन भाइयों से, उन बहनों से ये कहूंगा जो इस बात को दरमियान में खुदा के ले आते जी बस मेरी दुआ के लफ्ज जो हैं उन्होंने खुदा के तख्त को हिला दिया है, तो क्या हमारा खुदा इस दुनियावी मां से बढ़कर नहीं है? मैं आज ये कहूंगा कि गो आपकी दुआ के लफ्ज सीधे साधे क्यों ना हो, बड़े सादा अल्फाज के अंदर क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर एक सच्चाई होनी चाहिए, आपके अंदर एक तड़प होनी चाहिए कि आप किस तड़प के साथ अपने बाप की हजूरी में गए हैं और आपने मांगा किस अंदाज में। और यकीन जाने लफ्ज कैसे भी क्यों ना हो, लफ्ज सादा ही क्यों ना हो। अब आज बड़ी खूबसूरत बातें, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है भाई के साथ आज इन बातों को शेयर करके कि सादा सादा लफ्ज भी अगर आपके होंठों से निकले हों, लेकिन लफ्ज सच्चाई के हों, लफ्ज पकीजगी के हों, आप दिल से मांगे, और यकीन जाने फिर कोई भी चीज जो है आपके मिरेकल को रोक नहीं सकती। बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादम से सुन रहे हैं और मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मैं अच्छा मुझे लग रहा है अभी, और मेरा ईमान है कि आज आप सब सुनने वाले भी बरकत पा रहे होंगे। तो बात कर रहे थे हम लोग, इसी बात को लेकर हम आगे चले थे कि मिरेकल्स हमारी जिंदगियों में क्यों नहीं होते कि हम खुद ही कहीं ना कहीं पर वो कहते हैं रखना बना देते हैं। yes. खुद ही कहीं ना कहीं पर रुकावटें जो है क्रिएट कर लेते हैं, हम रुकावटें खड़ी कर लेते हैं। तो इस बात को लेकर ब्रदर जी हम आगे बढ़ रहे थे कि किस अंदाज में हमें खुदावन की हजूरी में झुकना चाहिए, कैसे। पास्टर मैं यहां पर एलिया की छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। एलिया और बाल के पुजारी तादाद में 100% बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा थे। वो अकेला था, अकेला। वो सारा दिन अपने आप को जख्मी करते रहे, बिल्कुल बुलंद आवाज से वो अपने बाल को पुकारते रहे, और एलिया एक अकेला और उसकी सादा सी दुआ और सादा से अल्फाज, उसने कहा ऐ खुदा आज ये पता चल जाए कि तू जिंदा खुदा है और मैं तेरा खादम हूं, मैं तेरा नबी हूं। और आसमान से आग उतरी है। वो हुआ जो उसने मांगा, मिरेकल वो हुआ जो वो चाहता था। और इब्रानियों के खत में यही बात हम एविडेंस के तौर पर लेते हैं। खुदा हमें बताता है कि एलिया हमारा हम तबीयत। इसका मतलब है कि आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज का खालस होना जरूरी है। Praise the Lord. आपके मुंह से निकलने वाली दुआ का खूबसूरत होना भी जरूरी है, लेकिन खालस होना ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी जो मेन पॉइंट है, बात है, वो खालस होना जरूरी है। खालस होना जरूरी है। देखें बात बड़ी अच्छी की है कि जितने खूबसूरत अंदाज में आप किसी की अच्छी वर्शिप करेंगे, किसी के लिए अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, किसी को अच्छी तरह से अप्रिशिएट करेंगे, अगला इंसान खुश होता है। yes. ठीक है। और मेरी ये दुआ भी है कि जब भी आप दुआ करें आप लफ्जों की खूबसूरत माला बनाकर खुदा उनके हजूर लेकर आए, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उन लफ्जों के साथ आपका खालिस होना जो है वो इंतहाई जरूरी है। खालिस होना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास खूबसूरत लफ्ज तो हैं, खूबसूरत लफ्ज भी हैं, आप कलाम की आयतें दुआ के दौरान बड़ी कोड कर रहे हैं, आप खुदा की हजूरी में बैठे हुए हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे आपने दुआ भी कर दी है, दुआ तो कर दी,
लेकिन अगर आपका दिल ही खालिस्तन खुदा की हजूरी में नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल जी। यीशु मसीह ने इसी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं। आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने एक खूबसूरत बात कही। यीशु ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर ईमान हो। अब मैं इस राई के दाने को किस तरह से लेता हूं? एज ए ईमानदार, एज ए खादम, आप लोग किस तरह से लेते हैं? अगर तो हम राई के दाने के बराबर छोटा ईमान समझते हैं तो मैं और आप गलत हैं। यीशु छोटे ईमान को नहीं मांगता, ये राई के दाने के बराबर खालस ईमान की बात होती है। प्रेज द लॉर्ड। ये खालस मस्टर्ड सीड के अंदर खालस्तन ईमान की बात हो रही है कि अगर खालस है, बेशक राई के दाने के बराबर। देखिए ना, मस्टर्ड सीड जो है वो अगर छोटा सा भी है, अगर आप उसको मसलें तो उसमें से आपको चिकनाहट जो है वो मिलेगी, 100% मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो यीशु मसीह जिस सीड की बात करते हैं ना, अगर आप उस सीड को देखें तो उसके अंदर चिकनाहट है, और अगर आपके अंदर वो चीजें हैं, दुआ भी करते हैं, अच्छे लफ्ज भी हैं, आपके अंदर सीड भी है, लेकिन सीड है उसके अंदर चिकनाहट ही नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक खौल बना हुआ है ब्लैक कलर का, और आप उसको सीड कहते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो वो किस तरह से ग्रो करेगा? इसलिए आज खुदा के खादम की इन बातों को अपनी जिंदगी में लीजिए कि बड़ी खूबसूरत बातें इन्होंने आज की हैं। इन्होंने बताया है कि मिरेकल लेने के लिए हमें खालिस्तन होकर खुदा की हजूरी में जाना चाहिए। जब आप दुआ करते हैं तो खालिस नियत के साथ अपने दिल को तैयार करके कि मैंने अब खुदावंद बाप की हजूरी में झुकना है, और इस बात का फख्र ना किया करें कि मैं इतने घंटे दुआ करता हूं। अच्छी बात है, मैं भी करता हूं, पैसा भी करते होंगे, क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में दुआ नहीं है, खुदा के साथ हम टाइम स्पेंड नहीं करते तो कुछ भी ना होगा। बहुत जरूरी है खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन उस टाइम पे तवज्जो ना दीजिए कि आपने टाइम कितना स्पेंड किया है। इस बात पर तवज्जो दीजिए कि आपने टाइम स्पेंड किसके साथ किया है। हालेलुया। आपने वक्त गुजारा किसके साथ है, और जिसके साथ आपने वक्त गुजारा है, मेरी प्यारी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, खुदा के खादमों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, आपने जिसके साथ टाइम स्पेंड किया है, मैं आपको खुदा की हुजूरी में ईमान से कह सकता हूं कि आपका वक्त दिया हुआ रायगा नहीं जा सकता। आपने वक्त दिया है, खुदा आपको मोजज़ा देगा, और हर रोज आपकी जिंदगी में मोजज़ा होगा। इसीलिए आज मैं इस जगह पर स्टूडियो में इस शो के अंदर बैठा हूं, योर मिरेकल डे, आपके मोजज़े का दिन। और आपके मोजज़े का दिन जो है, बल्कि हर एक दिन जो है, वो आपकी जिंदगी में एक मोजज़ा लेकर आएगा। खुदा आपको बरकत दे। बहुत अच्छा लगा है, पर सब थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको ब्लेस करे। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपकी इन बाबरकत बातों को कलाम मुकद्दस में से सुनकर खुदा ने आपको बरकत दी है। हमारी दुआ है कि खुदा आपको इसी तरह बढ़ाता रहे, तरक्की और सरफराजी देता रहे, और आप खुदा उनके नाम को जलाल इसी तरह देते रहें। इससे पहले कि हम शो को वाइंड अप करें, मैं चाहता हूं कि हम मिलकर बीमारों के लिए, जरूरतमंदों के लिए दुआ करेंगे। मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं। आइए पर साहब, हम मिलकर अभी टीवी स्क्रीन के सामने जितने लोग हैं, इन सब के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदा बाप, तेरे बेटे और अपने निजात दहिंदे यीशु मसीह के नाम से, एक खुदावंद खुदा तेरे खादम के साथ मिलकर खुदावंद अपने अजीजों के लिए, खुदावंद खुदा इन सभी प्यारों के लिए जो इस टाइम खुदावंद तेरे कलाम की बातों को सुन रहे हैं, जो तेरे कलाम के वसीला से बरकत पा रहे हैं, खुदावंद इन सब के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद खुदा, हर तरह की परेशानियां, दुख, रोग, बीमारियां यीशु मसीह के नाम के वसीला से चली जाए। खुदावंद परेशानियां चली जाएं, बीमारियां छोड़ जाएं, बेरोजगारी छोड़ जाए, बेऔलादी छोड़ जाए, यीशु मसीह के नाम के वसीला से खुदावंद तेरे लोग बरकत पाएं, बदरू गिरफ्तार लोग आजाद हों, जादू तावीज का जोर यीशु मसीह के नाम से टूटे है खुदावंद, और खुदावंद खुदा तेरे लोग शादमानी हासिल करें। मैं तेरा खादम, तेरे खादम के साथ मिलकर तेरे लोगों के लिए
बरकत की दुआ करता हूँ मसीह खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। नाज़रीन, खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा का हाथ आप लोगों पर ठहरा रहे, खुदा का हाथ मुल्क पाकिस्तान पर इसी तरह ठहरा रहे, मुल्क पाकिस्तान बरकत पाए, सरबुलंदी पाए, सरफराजी पाए। मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत के लिए हम दुआ गो हैं, खुदावंद हुकूमत पाकिस्तान को बरकत दे, हुकूमत पंजाब को बरकत दे और ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करें। तमाम एजेंसीज के लिए, सिक्योरिटी इदारों के लिए, तमाम फोर्सेस के लिए भी हम बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद आप सभी को बरकत दे, आमीन आमीन। God bless you, brother ji. Thank you very much. Thank you very much. God bless you. Your Miracle Day.